Today we are going to start chapter 1 SATs. R.D. Sharma, class 11th, exercise 1.2, level first. Question number first, describe the following sets in roster form. नीचे कुछ सेट्स लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इनको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, a set of all x such that x is a letter before e in the English alphabet. इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर ई से पहले आने वाले लेटर्स का जो सेट है उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म को हम करली ब्रैकेट में उसके एलिमेंट्स लिखते हैं और एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाते हैं. तो ई से पहले आने वाले लेटर्स कौन से हो गए? ए, बी, सी एंड डी. ये चार लेटर्स ई से पहले आने वाले इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर. सो ये इसका एक रोस्टर फॉर्म हो गया. ये सेट बिल्डर फॉर्म था, उससे हमने रोस्टर फॉर्म लिख दिया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट सेकंड, सेट ऑफ ऑल एक्स, set of all x, x belongs to natural number such that x square is less than 25. x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और x स्क्वायर जो है वो लेस देन 25. तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे, और x स्क्वायर 25 से लेस है. तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, x belongs to natural number such that x is less than 5. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा. बट x जो है वो नेचुरल नंबर है, इसलिए हमने केवल प्लस का साइन लिए, माइनस का साइन नहीं लिए. तो x की जो वैल्यू है 5 से लेस है. तो 5 से लेस नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड 4. ये इसका रोस्टर फॉर्म होगा 1 2 3 4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट थर्ड, set of all x belongs to natural number such that x is a prime number and x is greater than 10 and less than 20. x जो है वो नेचुरल नंबर है, x प्राइम नंबर भी है और वो 10 से ग्रेटर और 20 से लेस है. तो 10 से ग्रेटर और 20 से लेस प्राइम नंबर्स हमको लिखने हैं. इसका रोस्टर फॉर्म, 10 से बड़ा प्राइम नंबर 11 नेचुरल नंबर भी है और प्राइम नंबर 11, देन 13 के बाद 17 के बाद 19. सो 11 13 17 19 ये नेचुरल नंबर भी है एंड प्राइम नंबर भी है जो 10 से ग्रेटर है और 20 से लेस है. ये रोस्टर फॉर्म हो गया इसका. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट 4, set of all x belongs to natural number and x is equal to 2n and n belongs to natural number. So n के प्लेस पे 1 2 3 4 5 रख देते हैं यहाँ. इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, x इज इक्वल टू 2. n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 जा, क्या रखना है, 2 2 जा 4. 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, 5 रखेंगे तो 10 एंड सो ऑन. ऐसा रखते जाएंगे n की वैल्यू और 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. तो 2 4 6 8 10 ये सब नेचुरल नंबर्स है. और ये कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? ये सब इवन नेचुरल नंबर्स हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फिफ्थ, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन x. x जो है वो रियल नंबर है और x से ग्रेटर है. तो आपको मालूम है कोई भी नंबर अपना खुद से ग्रेटर नहीं हो सकता. सो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, एम्प्टी सेट. और इसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इज ग्रेटर देन x को, और x क्या है, रियल नंबर. कोई भी रियल नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है जो अपना खुद से ग्रेटर हो. सो ये एक एम्प्टी सेट आएगा. एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहता. एम्प्टी सेट को हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और 5 भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट 6, सेट ऑफ ऑल x such that x is a prime number which is divisor of 60.
x जो है वो एक प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइजर है, मतलब वो 60 को डिवाइड कर सकता है। तो इसका रोस्टर फॉर्म 2 एक प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है, फिर 3 भी प्राइम नंबर है, ये भी 60 का डिवाइजर है, और 5 भी प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है। उसके बाद में 7 प्राइम नंबर तो है लेकिन 60 का डिवाइजर नहीं है, फिर 11 13, ये कोई भी नंबर 60 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो केवल 3 ही एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, 2, 3, 5। ये 2, 3, 5 जो है ये प्राइम नंबर है विच आर डिवाइजर ऑफ 60, ये 60 को डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 7, set up all x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। x जो है वो 2 डिजिट वाला नंबर है और उसके डिजिट्स का जो सम है वो 8 है। तो 2 डिजिट वाले नंबर लिखना है जिनका सम 8 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 17 है जिसके डिजिट का सम 8 हो जाएगा, 1 + 7 8। फिर 26, 2 + 6 8 हो जाएगा। फिर 35, 3 + 5 8, 44, 4 + 4 8, 53, 5 + 3 8, 62, 6 + 2 8, 71, 7 + 1 8, 80, 8 + 0 8। बस इतने नंबर है 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये सारे 2 डिजिट नंबर है और इनके डिजिट का जो सम है वो 8 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 8, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स है उसका सेट। तो टी आ गया, फिर आर, फिर आई, जी, ओ, एन, एन के बाद में ओ को लिख चुके हैं, एम, किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है, ई, ई के बाद में टी, टी आ गया है, आर भी आ गया, वाई। तो ये सारे लेटर्स हैं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए और एक लेटर एक ही बार आना चाहिए और कोई भी लेटर रिपीट ना हो। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के लेटर्स का सेट बना दिया, इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 9, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बैटर। बैटर वर्ड है, इसके लेटर्स का सेट का रोस्टर फॉर्म। पहले बी आ गया, फिर ई, टी 2 बार है तो एक ही लिखेंगे टी, और फिर ई को लिख चुके हैं आर। ये हो गया बैटर के लेटर्स का सेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। नीचे रोस्टर फॉर्म में सेट्स लिखे हुए हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। सेट बिल्डर फॉर्म में हमको क्या लिखना रहता है कि जो एलिमेंट सेट के अंदर दिए हुए रोस्टर फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टीज को लिखना है सच दैट का साइन लगा के। पार्ट फर्स्ट, A is the set of 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं, इसका सेट बिल्डर फॉर्म, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और x जो है वो 7 से लेस नेचुरल नंबर। तो 7 से लेस नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। पार्ट सेकेंड, b इज द सेट ऑफ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट डॉट। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म इज द सेट ऑफ ऑल x such that x is equal to 1/n, 1/n where n belongs to natural number। x जो है वो 1/n के इक्वल है और n एक नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ, यहाँ रखे 1 तो 1/1 मीन्स 1, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 4 रखेंगे 1/4, 5 रखेंगे 1/5 एंड सो ऑन।
So B is the set of all x such that x is equal to 1 upon n, where n belongs to natural number. n जो है वो natural number है. C is the set of 0, 3, 6, 9, 12 dot dot dot. इसका set builder form C is the set of all x such that x is equal to 3n where n belongs to whole number. n जो है वो एक होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. x इज इक्वल टू 3n. इसमें होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5. तो होल नंबर 0 रखें यहाँ पे, 0 इंटू 3 0. फिर 1 रखें तो 1 इंटू 3 3. 2 रखें तो 3 2 जा 6. 3 रखें तो 3 3 जा 9. 4 रखें तो 12 एंड सो ऑन. तो n जो है वो एक होल नंबर है यहाँ पर. सो इसका सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट C is the set of all x such that x is equal to 3n where n belongs to whole number. Question number 2, part 4. D is the set of 10, 11, 12, 13, 14, 15. So इसका set builder form D is the set of all x such that x belongs to natural number and x is greater than 9 and less than 16. ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म. x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और x क्या है? 9 से बड़ा नेचुरल नंबर और 16 से छोटा. तो 9 से बड़ा 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 आपका 16 से छोटा होगा. 9 से बड़े और 16 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट लिख दिया हमने. सच दैट D is the set of all x such that, इसको such that पढ़ते हैं, x belongs to natural number where x is greater than 9 and less than 16. Question number 2, part 5. E is equal to, E is the set of one element 0. इसका set builder form set of all x such that x is equal to 0. बस ये हो गया. और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, set of all x such that x is equal to w. W means whole number, but x does not belong to natural number. x जो है वो एक होल नंबर है, लेकिन x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है. नेचुरल नंबर नहीं है मतलब 1 2 3 4 5 नहीं ले सकते, केवल आप 0 लेना. तो 0 ले सकते हो होल नंबर में. आप ऐसा भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो. बोथ आर करेक्ट आंसर. Question number 2, part 6. Set of 1, 4, 9, 16 dot dot 100. So इसका set builder form set of all x such that x is equal to n square where n belongs to natural number and n is less than or equal to 10. देखो, is the set of all x such that x is equal to n square. x जो है वो n square के इक्वल है, n नेचुरल नंबर है और लेस देन आर इक्वल टू 10. 10 के इक्वल और 10 से लेस जो नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर करो. 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 डॉट डॉट 10 स्क्वायर 100. तो 10 ले सकते हो और 10 से लेस नेचुरल नंबर लेना, उनका स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर्स आ जाएंगे. 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन नंबर्स दिख रहे हैं आपको, इवन नेचुरल नंबर्स. तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is equal to 2n and n belongs to natural number. n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है. n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ. 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6, 4 रखेंगे 8, 5 रखेंगे ऐसा एंड सो ऑन, ये चलता जाए. ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया. लास्ट 8 पार्ट सेट ऑफ 5, 5, 25, 125, 625. इसका सेट बिल्डर फॉर्म is the set of all x such that x is equal to n
x is equal to 5 raised to the power n, where n belongs to natural number and n is less than or equal to 4. 5 रेस्ट टू द पावर n, जहां पर n नेचुरल नंबर है और n कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 4. 4 ले सकते हो और 4 से लेस नेचुरल नंबर लेना है. तो 1 लिए, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625. ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है. क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. ऑल एलिमेंट्स की लिस्ट लिखना हमको इसमें, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. पार्ट फर्स्ट, A is the set of all x such that x square is less than or equal to 10, where x belongs to integer. x जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो x स्क्वायर 10 के इक्वल और उससे लेस है. तो इसके एलिमेंट्स की जो लिस्ट होगी, 0 का स्क्वायर करके देखो, 0 स्क्वायर 0 जो 10 से लेस है, 1 का स्क्वायर 1 10 से लेस, और -1 का भी अगर अपन स्क्वायर करें, -1 इज इंटीजर, -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा जो 10 से लेस है. तो +-1 इंटीजर है इसलिए प्लस माइनस भी ले रहे हैं. +-2 +2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 विच आर लेस देन 10. +-3 +3 स्क्वायर 9 +-3 स्क्वायर 9, और +-4 लेंगे तो वो 16 हो जाएगा उसका स्क्वायर, इसलिए +-3 तक हो. तो ये इसके एलिमेंट्स की लिस्ट हो गई. यहाँ से चेक कर लो इसको, इनका जो स्क्वायर करेंगे तो वो 10 से लेस आएगा या उसके इक्वल आएगा. यहाँ पर x जो है वो कोई इंटीजर है. इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं और 0 भी इंटीजर होता है. क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट सेकेंड, B is the set of all x such that x is equal to 1/2n minus 1, where n is greater than or equal to 1, less than or equal to 5. इसके एलिमेंट्स की लिस्ट लिखना है. तो n is equal to 5, n is equal to 1 to 5 और greater than 1 and less than 5. तो put n is equal to 1 2 3 4 and 5. ये पुट कर दो, एक सेट आ जाएगा अपना B. 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करें n के प्लेस पे, तो 2 into 1 2 minus 1 1, तो 1/1 means 1. अगर 2 पुट करेंगे, 2 2 4 minus 1 3, so 1/3. 3 पुट करेंगे तो 3 2 6 minus 1 5, 1/5. 4 पुट करेंगे तो 1/4 2 8 minus 1 7, और 5 पुट करेंगे तो 1/2 5 10 minus 1 9. ये इसके एलिमेंट्स की लिस्ट होगी. 1 1/3 1/5 1/7 1/9. क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट थर्ड, C is the set of all x such that x is an integer, x is greater than -1/2 and less than 9/2. x जो है वो -1/2 से ग्रेटर है और 9/2 से लेस है. ऐसे इंटीजर्स आपको सेट में लिखने हैं. तो इस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, देखो हम नंबर लाइन से बताते हैं. सपोज ये नंबर लाइन, यहाँ ले लिया हमने 0 1 2 3 4 5 and so on. Whether -1 -2 -3 and so on. अब -1/2 से बड़ा, -1/2 यहाँ आएगा, ये -1/2 है, -1/2, और 9/2 मीन्स 4.5, 4.5 यहाँ आ जाएगा, ये 9/2.
तो हमको नंबर इससे बड़ा चाहिए, इंटीजर -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, मतलब ये बीच वाले इंटीजर्स लिखना है। तो क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4। 1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटे इंटीजर है 0 1 2 3 4। बस यही आंसर हो गया इसका। पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 4, D is the set of all x such that x is a vowel in the word equation। इक्वेशन वर्ड्स के लेटर्स में से आपको वॉवेल्स का एक सेट बनाना है। तो वॉवेल्स का सेट, E वॉवेल है, E के बाद में Q नहीं है, U भी आपका वॉवेल है, U के बाद A भी वॉवेल है, A के बाद T नहीं है, I वॉवेल है, I के बाद में O और O के बाद में N वॉवेल नहीं है। तो ये इक्वेशन वर्ड के लेटर्स का वो सेट आ गया जिसमें हमने वॉवेल्स को लिए, वॉवेल्स का सेट हो गया। E U A I O, आप चाहे तो इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं। अगर इसको सीक्वेंस में लिखना है तो पूरे पांचों वॉवेल है इसके अंदर, A E I O और U। लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं और नहीं तो ये भी करेक्ट है। सेट के अंदर एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 5, E is the set of all x such that x is a month of a year not having 31 days। x जो है वो ईयर का मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो जिसमें जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं उनका सेट बना दो। तो जनवरी में 31 होते हैं, फेब्रुवरी में नहीं होते, फेब्रुवरी में 28 होते हैं या 29 होते हैं। फेब्रुवरी, मार्च में 31 होते हैं, मार्च नहीं आएगा। फिर अप्रैल में 30, फिर अप्रैल में 30, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, बस जुलाई में 31 होते हैं, फिर अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं। तो सितंबर के बाद में अक्टूबर में 31 होते हैं, अक्टूबर के बाद में नवंबर में 30 होते हैं, नवंबर, उसके दिसंबर में 31 होते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 मंथ्स ऐसे हैं जो जिसमें 31 डेज नहीं होते, 31 डेज नहीं होते, नॉट हैविंग 31 डेज वाले 5 मंथ है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट। F इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी एक वर्ड है, इसके लेटर का सेट। मिसिसिपी मिस्र में एक रिवर है, उसका नाम होता है, या मिसिसिपी जो होता है एक मक्खी का नाम भी होता है। वो मक्खी अगर किसी को काट ले तो उससे नींद आने की बीमारी हो जाती है, स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी कहते हैं उसको। खैर अपने को उसके मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मिसिसिपी जो वर्ड है इसके लेटर्स को लेके आपको सेट बनाना है। तो M, फिर I, फिर S, फिर I आ गया, S फिर I फिर P और फिर I, रिपीट नहीं करना है किसी को भी, P भी आ चुका, P और I आ चुका है। तो MISP, ये 4 लेटर्स हैं मिसिसिपी वर्ड्स के जिसका अपन सेट बना सकते हैं, MISP। क्वेश्चन नंबर 4, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और राइट साइड में उसका सेट बिल्डर फॉर्म दिया, तो इनको मैच करना आपको। तो फर्स्ट है APLE, एप्पल, A, P, L, I। ये किसका रोस्टर फॉर्म है, इधर सेट बिल्डर फॉर्म देखो। X is a letter of the word apple। इस एप्पल वर्ड के लेटर्स को लेकर के अपन सेट बनाएंगे, तो APLE, तो फर्स्ट जो है वो 6 से मैच हो जाएगा, फर्स्ट को 6 से मैच कर दो। आंसर भी लिखते जाते हैं अपन, फर्स्ट
किससे? 6 से मैच हो रहा है। उसके बाद 5 कॉमा -5, तो यहां देखो x x is a set of all x such that x square is equal to x square minus 25 is equal to 0। -25 इधर शिफ्ट करेंगे तो 25 हो जाएगा प्लस का, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू +-5 आएगा, तो ये +-5। तो सेकंड वाले को 5 से मैच करा देते हैं। सेकंड वाला का जो रोस्टर फॉर्म, सेकंड वाला का जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो फिफ्थ वाला है। सेकंड जो है वो किससे मैच हो रहा है? फिफ्थ से। उसके बाद 0, तो इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x plus 5 is equal to 5 where x belongs to integer, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो x is equal to 0, 0 एक इंटीजर है। ये फर्स्ट वाला मैच हो जाएगा थर्ड से। थर्ड से मैच हो गया फर्स्ट। उसके बाद 1, 2, 3, 1, 2, 5, 10, तो x is a natural number and divisor of 10। नेचुरल नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 10 है। 1, 2, 5, 10, ये सब नेचुरल नंबर है। 1, 2, 5, 10, और ये सब 10 को डिवाइड कर सकते हैं। 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है। तो फोर्थ को इससे मैच कर दो 4 से। फोर्थ 4 से मैच हो जाएगा, 4 मैच हो गया 4 से। उसके बाद AH JRS, ये T होगा ना, इसको T कर लो, TN सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड राजस्थान। राजस्थान के लेटर्स को लेकर सेट बनाएंगे तो ये वाला बन जाएगा। इसको मैच कर दो थर्ड से। तो ये फिफ्थ वाला जो है थर्ड से मैच हो गया। एक आखिरी बचा है 2,5, तो 2,5 सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 10। ये प्राइम नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, प्राइम नेचुरल नंबर है जो 10 के डिवाइजर है, जो 10 को डिवाइड कर सकते हैं। तो सिक्स्थ वाला सेकंड से मैच हो जाएगा। सिक्स को सेकंड से मैच कर दो। 6 इसको सेकंड से। 2 और 5 जो है वो नेचुरल नंबर भी है और प्राइम नंबर्स भी है जो 10 के डिवाइजर है। बस इस टाइप से आपको इसको मैच कर देना। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिड्स Q। Q के पहले आने वाले जितने भी वॉवेल्स है उसका सेट। तो Q के पहले आने वाला वॉवेल A, फिर E, I के बाद में O, P, Q, और फिर जो U है वो Q के बाद आएगा। तो Q के पहले आने वाले ये 4 वॉवेल होंगे, A, E, I, O। U नहीं आएगा Q के पहले, U जो है वो Q के बाद आता है। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लिखना है हुज क्यूब इज ऑड, जिनका क्यूब करने पर ऑड नंबर आता हो। तो 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका क्यूब करेंगे तो ऑड है। 1 का क्यूब 1, 1 जा 1, 1 जा 1, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, 1 का क्यूब 1 और 1 ऑड नंबर। फिर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, इवन नंबर तो 1 ही लेंगे। 3 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3 का क्यूब 27 होता है विच इज ऑड। फिर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 जो इवन है। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 जा 125।
तो 5 आ जाएगा। यहाँ देखो 1 3 5 सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। फिर इसी तरह 9 का क्यूब कर सकते हैं, 11 का क्यूब कर सकते हैं, डॉट डॉट। तो ये वो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका क्यूब एक ऑड नंबर है। इसको हम, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा, इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n जो है वो एक इंटीजर है, एंड n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। n इंटीजर है लेकिन वो 0 है या 0 से बड़ा है, तो 0 अगर रखेंगे अपन यहाँ पर तो ये 1 आ जाएगा। 1 रखेंगे इंटीजर तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। इस टाइप से आता जाएगा। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ये सेट, आपको ये एक लिख सकते हैं, इसमें बोला नहीं है कि आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है या सेट बिल्डर फॉर्म, कोई भी लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द सेट 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म is the set of all x such that x is equal to n अपॉन 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर है। n अपॉन, और नीचे नेचुरल नंबर के स्क्वायर से एक ज्यादा, 1 का स्क्वायर 1, उससे एक ज्यादा है 2। 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो इसको n स्क्वायर प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन आर इक्वल टू 7। n जो है वो 7 से लेस है और उसके इक्वल है। देखो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे नेचुरल नंबर, 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 अपॉन 4 प्लस 1 5। 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 3 अपॉन 10। 4 रखेंगे तो 16 प्लस 1 17, 4 अपॉन 17। 5 रखेंगे तो ये 26 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो ये 6 अपॉन 36 प्लस 1 37। 7 रखेंगे तो 7 अपॉन 49 प्लस 1 50। n नेचुरल नंबर है और n इज लेस देन आर इक्वल टू 7। So it is all the questions of this exercise completed. So exercise 1.2 done. Okay, bye.